जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं असद अली और आप लोग देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के। सो व्यूअर्स, आज काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने रुख किया है G13 इस्लामाबाद का, और हमारे पास मौजूद है 10 मरला डबल स्टोरी हाउस। और आपको पता है कि G13 इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इट इज़ इन द मिड ऑफ द सिटी, और ये इस्लामाबाद के अच्छे इलाकों में शुमार किया जाता है, प्रीमियम इलाकों में शुमार किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली हैं। इसीलिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार प्राइसेस घर की काफ़ी कम होने वाली हैं, तो वो ये वीडियो छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रीट व्यू हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस घर के सामने मौजूद है 80 फीट वाइड स्ट्रीट, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इस घर की डायमेंशंस की, तो 35x70 इस घर की डायमेंशंस है, यानी कि 35 फीट वाइड जो है वो इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, और 70 फीट लॉन्ग जो है इस घर की लेंथ है। ओवरऑल जो घर की बिल्ड क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है। लाइक ऑनर्स मेड हाउस तो नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि ऑनर्स मेड हाउस जितनी अच्छी है, लेकिन बिल्डर्स मेड हाउस है, लेकिन स्टिल अप टू द मार्क है। और सबसे पहले हम एंटर होते हैं इस घर के ड्राइंग रूम से। तो हमेशा की तरह जो आप लोगों से वादा मैं करूँगा, इस घर का एक अदद फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रिव्यू, जिसमें इस घर के तमाम मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम से इस घर के अंदर एंटर होते हैं। तो फ्लोर पे आप लोग जो डिज़ाइन जो नीचे देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ कारपेट। कुछ लोग समझें कि ये रेड कारपेट है, नहीं, दिस इज़ अ फ्लोर डिज़ाइन। और अच्छी बात यह है कि सेपरेशन दी गई है ड्राइंग रूम के दरमियान और टीवी लाउंज के दरमियान। राइट साइड पे हमारे पास एक अदद निश मौजूद थी, जिसमें आपको वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर एलईडी लाइट्स मौजूद हैं। घर की अगर मैं एकोमोडेशन के हवाले से बात करूं, तो इस घर में हमारे पास मौजूद हैं 2 फ्लोर्स, जिसमें से अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास मौजूद हैं 3 बेडरूम्स, और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे पास मौजूद हैं 3 बेडरूम्स। दिस इज़ द कारपोर्च ऑफ द हाउस, जिसमें आपके लिए 2 से 3 गाड़ियों की ईजी जो है वो कार पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड से वी हैव गॉट द स्पेस फॉर द सेकंड पोर्शन, और इस घर को आप इंडिपेंडेंटली जो है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं जिस घर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर, जिसका साइज़ बाकी बेडरूम्स के हिसाब से छोटा है, और एक अदद हमारे पास जहाँ पे पोर्टेबल कबर्ड भी दी गई है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक अदद अटैच वॉशरूम है, जिसमें सिंपल सी जो है वो वॉश बेसिन लगाए गए हैं, वॉशरूम एक्सेसरीज़ हैं, इंग्लिश सीट यहाँ पे दी गई है, और ऊपर आपको इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम जाते हैं बाहर, और बाहर जाने के बाद मेन टीवी लाउंज में आते हैं। टीवी लाउंज के साथ हमारे पास ओपन टू स्काई एरिया भी मौजूद है, जो कि वेंटिलेशन के लिए अमूमन 10 मरला से बड़े घरों में जो है वो दिया जाता है। इसके साथ हमारे पास मौजूद है जी एक अदद किचन, और किचन का साइज़ आई वुड से कि थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, या ओपन टू स्काई एरिया का साइज़ थोड़ा सा कम करके किचन के साइज़ को इंक्रीज़ किया जाता था। मेरे पर्सनली लाइकिंग्स के मुताबिक 10 मरला घर का किचन इससे बड़ा होना चाहिए। अमूमन 6 या 7 मरला घर का किचन मुझे इतना देखने को मिलता है। और अभी हम आते हैं जिस घर के बेडरूम नंबर 2 के अंदर, जो कि मास्टर बेडरूम है। ओवरऑल सीलिंग का काम नॉर्मल है। यहाँ पे थ्रू आउट द हाउस आपको टाइल फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। और G13 के हवाले से लोग पूछते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं उनको कश्मीर हाईवे, जिसको अब श्रीनगर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, उससे वाकिफ़ होंगे। मेन श्रीनगर हाईवे पे जो है G13 अवेलेबल है। और G13 का अक्सर ये भी सवाल आता है कि ये CDA से अप्रूव्ड है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि दिस इज़ अ CDA अप्रूव्ड सोसाइटी। और इसके सामने जो है वो H13 मौजूद है, बिल्कुल ऑपोजिट, वो CDA से या RDA से अप्रूव नहीं है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर के लास्ट बेडरूम में आए हैं, और इसके साथ हमारे पास एक अदद अटैच वॉशरूम मौजूद है। वैनिटी यहाँ पे दी गई है, इंग्लिश सीट मौजूद है, और उसी तरह की वेंटिलेशन के लिए ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट दिया गया है। और इसके साथ साथ अभी हम यहाँ से आते हैं टूवर्ड्स द बैक साइड, और बैक साइड में हमारे पास लॉन्ड्री एरिया दिया गया, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आप लोग चाहें तो रमज़ान में जो है वो बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, रमज़ान में या आम दिनों में भी खेल सकते हैं। तो अभी यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर, और अब मैं प्राइस की बात करता हूँ इस घर के। आपको पता है हमेशा अपस्टेयर्स जाते हुए मैं हर घर की प्राइस के हवाले से बात करता हूँ। तो इस घर की जो प्राइस है दैट इज़ ऑन द वेरी वेरी हायर साइड। 6 करोड़ जो है वो इस घर की आस्किंग प्राइस है। वंस अगेन ये चीज़ मैं हमेशा से ज़िक्र कर चुका हूँ कि जब भी प्राइस किसी घर की बताई जाती है, तो उसमें हमारा ना ही उसको इंक्रीज़ करने में, ना ही अपनी मर्ज़ी से डिक्रीज़ करने में कोई अमल दखल होता है। इट इज़ एज़ पर द ऑनर ऑफ़ द हाउस। तो अभी हम आते हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास मौजूद है एक अदर टेरेस। टेरेस में हमारे पास राइट साइड पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स दी गई हैं,
और इसके साथ साथ स्ट्रीट व्यू अगर आप देखें, बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट के, स्ट्रीट व्यू के और मेन इस्लामाबाद के अंदर होने के पैसे हैं। लाइक यू आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यू आर इन द मिड ऑफ द सिटी, यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स एक्सेसिबल। क्योंकि यहाँ से आपका जो है, अगर आप कहें कि जी हमने सेंटोरस जाना है तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव टुवर्ड द सेंटोरस है, 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट्स की जो है वो ड्राइव टुवर्ड्स द ब्लू एरिया है। सो अभी हम आ चुके हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। ओवरऑल जो घर की डिज़ाइनिंग है या एस्थेटिक्स हैं, उससे मैं कोई इतना खास इंप्रेस नहीं हूँ, आपस की बात है। जो कलर स्कीमिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जो घर के एस्थेटिक्स हैं, जो निशेस के अंदर उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं या जो डिज़ाइंस और वॉलपेपर्स हैं, कोई इतने ख़ास नहीं हैं। जो आप कह लें कि डोर्स के डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल से हैं। इसके साथ साथ जो मेन टीवी लाउंज के अंदर कबर्ड है वो कोई इतनी ख़ास मुझे नहीं लगी, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए था। डोर्स अगेन आउटडेटेड हैं। तो अभी हम यहाँ से आए हैं जी इस घर के फोर्थ बेडरूम के अंदर और फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के अंदर। टोटल मैंने आपको बताया था इस घर के 6 बेडरूम्स हैं। और अगेन हमारे पास ओपन टू स्काई एरिया, जो कि वेंटिलेशन के लिए हमेशा आपको पता कि ज़रूरत पड़ता है। और 3 डोर हमारे पास जहाँ पे कबर्ड दी गई है। अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। एक अदद इंग्लिश सीट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो जो चीज़ें हमने ग्राउंड फ्लोर में देखी हैं एज़ इट इज़ हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में एज़ इट इज़ आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर इस घर की मैं रेंटल वैल्यू के हवाले से बात करूँ तो टोटल इस घर का जो रेंटल वैल्यू है दैट इज़ 180 to 220, यानी कि 1,80,000 से लेके 2,20,000 के दरमियान इस घर की जो है वो रेंटल वैल्यू है। और अभी हम आते हैं जी किचन के अंदर। फर्स्ट फ्लोर के टोटल इस घर के अंदर 2 किचन है, जो कि एक आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखो और एक फर्स्ट फ्लोर पे भी देख रहे हैं। किचन के एस्थेटिक्स भी जो हैं, ये जो आप कह लें कि उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि जो एक 6 करोड़ के घर में होनी चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म इस घर पे के बनता है थोड़ा सा। और ओवरऑल लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करूँ तो मुझे ये घर ओके लगा है। उस हवाले से इस घर को मैं किसी नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि घर सॉलिड है। जो इसमें वॉल्स हैं 90% वॉल जो हैं वो 9 इंच की दी गई हैं। और इसके साथ साथ कॉलम बीम का तो अब ये अल्लाह ही बता सकता है कि जी प्लस्तर के अंदर इन्होंने कितनी इस्तेमाल किए हैं। जो बंदा भी घर बनाता है हर बंदा यही बात कहता है कि जी मैं सबसे ज़्यादा जो है वो मजबूत घर बनाता हूँ। लेकिन कि हमें पता है लोग किस तरह के घर बनाते हैं और ख़ास तौर पे बिल्डर्स के हाउसेस किस तरह के होते हैं। तो एनीवेज़ आज हम आए थे जी G13 इस्लामाबाद में और हमारे पास मौजूद था 10 मरला डबल स्टोरी हाउस और जिसकी डायमेंशंस 35x70 थी। घर की आस्किंग प्राइस 6 करोड़ है और घर का जो रेंटल वैल्यू है 2 लाख के करीब है। और यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, जो कि सबसे अहम चीज़ें, तीनों अवेलेबल हैं। और इस घर में पानी के लिए बोर है। अक्सर G13 में आपको पानी का मसला देखने को मिलेगा, लेकिन इस घर में जो है वो बोर दिया गया। गैस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। और एक अदद हमारे पास ऊपर सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है। सर्वेंट क्वार्टर के साथ एक अदद आपको जो है वो अटैच वॉशरूम भी देखने को मिल रहा है। और वॉशरूम का साइज़ ओके है सर्वेंट क्वार्टर के हिसाब से, वरना अक्सर लोगों ने बहुत ही छोटा वॉशरूम किया होता है सर्वेंट क्वार्टर में। लोग कहते हैं कोई नहीं, नौकर के लिए है ना, जस्ट लीव इट। तो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं और छत पे चिप्स वगैरह दी हुई है। और ओवरऑल साइज़ वगैरह तो आपके सामने है। सीमेंटेड वाटर टैंक दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लास्टिक का वाटर टैंक नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक का वाटर टैंक गर्मियों में जब आप उससे नहाते हैं तो भाई बंदे के जो है ना वो 14 तबक जो है रोशन हो जाते हैं। ओपन टू स्काई एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और कोई भी सजेशंस हो खुदारा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। तो अब टिल द न्यू वीडियो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।